हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो उन सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जो रिसेंटली यूके में ट्रैवल करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बिकॉज आज की वीडियो में मैं जो बात करने जा रही हूँ एक ट्रैवल रिक्वायरमेंट की करने जा रही हूँ कि यूके की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अनाउंस करी थी एंड 2025 में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अगर आप जल्दी ही यूके में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, यूके में ट्रैवल करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट्स। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो ये वीडियो होने वाली है ईटीए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। कंट्रीज ने 2024 में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है उसको इम्प्लीमेंट करा। अब यूके भी उन सब कंट्रीज में आने वाला है जो कि ईटीए को इम्प्लीमेंट कर देंगे। यूके गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ईटीए को अनाउंस करा था, 2025 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईटीए है क्या। तो इन सिंपल लैंग्वेज ईटीए है एक तरह का डिजिटल परमिशन या फिर जिसे ऑनलाइन परमिशन बोला जाए। तो आपने यूके गवर्नमेंट का एक फॉर्म फिल करना है उनसे परमिशन लेने के लिए कि क्या आप उनकी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको प्रोवाइड करनी है फॉर्म के टाइम एंड कुछ फीस पे करनी है। तो आपने अपने ट्रैवल करने से पहले ये फॉर्म यूके गवर्नमेंट की साइट पे जाके फिल करना है। यूके गवर्नमेंट चेक करेंगी जो भी आप अपनी बेसिक डिटेल्स दोगे, आगे जाके बताऊंगी कि कौन सी डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर यूके वीआई को लगेगा कि आपका ट्रैवल उनकी कंट्री के लिए सेफ है तो वो आपको अलाउ करेंगे। और कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि किसी रीजन के कारण आप उनकी कंट्री में आने के लिए सेफ नहीं है तो वो आपका ईटीए का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि किनको ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा एंड कैसे ये अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो ईटीए का जो फॉर्म है आपने ऑनलाइन फिल करना है। ये उन कंट्रीज के लिए है जिनमें की वीजा ऑन अराइवल होता है। उसके अलावा अगर आप यूके में अगर आप किसी शॉर्ट टर्म वीजा पे यूके में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको ईटीए का जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। तो बात करते हैं कि ईटीए फॉर्म फिल करने के टाइम कौन इसे फिल कर सकता है। तो जो पर्सन के पास वीजा होगा वो ईटीए का फॉर्म फिल कर सकता है, या फिर जो भी पासपोर्ट होल्डर होगा जो कि यूके में आना चाहता है वो ईटीए का जो फॉर्म है वो फिल कर सकता है। अब बात करते हैं कि ईटीए की कॉस्ट कितनी है। तो यूके ने फिलहाल ईटीए की जो कॉस्ट रखी है वो 10 पाउंड रखी है। हालांकि 16 जनवरी को जो एक नई अपडेट आई है जिसमें कि यूके गवर्नमेंट ने बात करी है कि वो ईटीए की जो कॉस्ट है वो 16 पाउंड कर देंगे। टिल नाउ जो ईटीए की कॉस्ट है वो जस्ट 10 पाउंड चल रही है, पर आने वाले टाइम में ये 16 पाउंड हो सकती है। तो अगर आप ईटीए का फॉर्म फिल करते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि यूके में आप कर सकते हो। तो यूके अगर आप ईटीए का फॉर्म फिल करते हो तो आप यूके में 6 मंथ के लिए स्टे कर सकते हो। किसी भी तरह का क्रिएटिव 3 मंथ का जो यहाँ पे वीजा है उस पर आ सकते हो एंड वर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑब्वियसली अगर आपके ट्रांजिट फ्लाइट है तो वो आप ईटीए का फॉर्म फिल करके यूके में से ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आप ईटीए का फिल करने के बाद नहीं कर सकते। तो अगर आप ईटीए का फॉर्म फिल करते हो तो आप मोर देन 6 मंथ यूके में स्टे नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह का पेड जो वर्क है उसे नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह के बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते यूके में। इसके अलावा आप ईटीए का फॉर्म फिल करके अगर यूके में विजिट करते हो तो आप मैरिज नहीं कर सकते। मींस आप मैरिज के पर्पज से यूके में ईटीए का फॉर्म फिल करके विजिट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको स्पेसिफिक जो मैरिज का वीजा है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक जो कंडीशंस है यूके गवर्नमेंट ने ईटीए वाले लोगों के लिए रखी है। तो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि रिक्वायर्ड होंगे ईटीए को अप्लाई करने के लिए। तो जिसमें सबसे मोस्ट जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको एक ईमेल आईडी चाहिए जिसपे कि आपका सारा जो प्रोसेस से होगा। तो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी आपको इसके लिए यूज करनी है। इसके बाद आपको जो कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप पे करोगे वो चाहिए। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स में आपको ओनली पासपोर्ट एंड पेमेंट के लिए कार्ड चाहिए आपका। एंड आपकी जो ईमेल्स आएंगी एंड जिसमें आपको ईटीए ग्रांट होगा उसके लिए चाहिए एक
एक्टिव ईमेल आईडी। कहते हैं कि आपको ईटीए अप्लाई कैसे करना है। तो ईटीए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट पे यूके गवर्नमेंट ने लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप यूके वीआई का जो स्पेशल उन्होंने ऐप तैयार करी है जिसे कि ईटीए ऐप बोला जाता है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उसमें जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है उसे फॉलो करके आप यूके का जो ईटीए है उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ईटीए की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका जो वीजा है वो ऑलरेडी आपके पास है, अगर आपने वीजा अप्लाई करा है तो उस केस में आपने ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट से परमिशन ली है और आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो चेक हुई है, तो उस केस में आपको जो ईटीए है वो फिल नहीं करना है। अगर आपके पास यूके का किसी भी तरह का स्टेटस है, मींस आपके पास आईएलआर है या फिर आप जहाँ के सिटीजन हो, तो उस केस में अगर आप यूके में ट्रेवल कर रहे हो कहीं से भी, तो आपको जो ईटीए है वो फिल नहीं करना है। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है, वर्क वीजा है, उस केस में भी आपको ईटीए फिल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, मींस किसी और कंट्री की सिटीजनशिप होगी एंड साथ में यूके की सिटीजनशिप भी होगी, तो उन लोगों को भी ईटीए का जो फॉर्म है वो फिल करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बाय यूके जो ट्रेवल करते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिट वीजा अप्लाई करते हैं यूके में ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि कनाडा के लिए काफी जो फ्लाइट्स जाती हैं वो बाय यूके जाती हैं, तो यूके में स्टे होती है, तो क्या उन लोगों को ईटीए वीजा अप्लाई करना है? तो यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है जिसमें कि मेंशन करा गया है कि अगर जो आपका स्टे है, मींस जो आपकी ट्रांजिट है वो एयर ट्रांजिट है, मींस जिसमें कि आपको यूके के बॉर्डर के अंदर एंट्री नहीं लेनी है, मींस आपकी फ्लाइट ही सब करेगी, आपको अगेन से चेक इन नहीं करनी, उस केस में आपको ईटीए नहीं रिक्वायर्ड है। पर जिस केस में जो स्टेज होती है वो लॉन्ग होती है एंड आपको अगेन चेक इन करना पड़ता है, जिसके कारण आप यूके के बॉर्डर के अंदर जाते हो, मींस आपको जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो करनी पड़ती है, अगेन चेक इन करना पड़ता है, उस केसेस में क्या होता है कि आपको जो ईटीए है वो फिल करना पड़ेगा। तो अगर मोटी मोटी बात करी जाए तो ईटीए उन लोगों के लिए है जो कि यूके में विदाउट वीजा एंटर करते हैं, मींस जिनको यूके में एंटर करने के लिए वीजा नहीं चाहिए, जैसे कि काफी कंट्रीज वीजा फ्री होती हैं, यूके में जो लोग आ सकते हैं वीजा फ्री, उनके लिए ईटीए है। उन लोगों को यूके में एंटर करने के लिए पहले ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा कि वो यूके में एंटर करना चाहते हैं। तो अभी जो स्टार्टिंग में यूके गवर्नमेंट प्लान कर रही है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए कर रही है कि सबसे पहले जो ईटीए है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओपन करा जाए एंड लेटर ऑन इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका को भी ऐड करने की बात करी जा रही है कि अगर आपने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से यूके में आना है तो आपको उसके लिए ईटीए के जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। तो काफी लोग इसको लेके डाउट में थे कि जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं या फिर आते हैं वर्क वीजा पे या फिर जिनके पास ऑलरेडी विजिट वीजाज होते हैं, क्या उनको भी ईटीए अप्लाई करना पड़ेगा? तो उनको ईटीए अप्लाई नहीं करना है, ये अपडेट उन लोगों के लिए नहीं है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।